क्या झारखंड में सनातन धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, माइनॉरिटी में आ गए हैं? क्या कुर्मी महतो समाज और आदिवासी समाज अगर एकजुट हो जाता है और उसके साथ माइनॉरिटी जो वर्तमान में मुस्लिम और दूसरे समाज के लोग हैं उनके कैलकुलेशन को जोड़ दिया जाता है, तो क्या वर्तमान में सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे? ये सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं कि पिछले दिनों राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में एक बड़ा कुर्मी महारैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने ये कहा कि हम जो है वो सनातन धर्म के मानने वाले नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम जो हैं आदिवासी हैं। ये अलग बात है कि सरकार हमें वो दर्जा दे या न दे, लेकिन हम जो है सनातनी नहीं हैं। तो क्या इस आधार पर और पिछले सेंसस के आधार के आंकड़ों के आधार पर ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ऐसा कोई इक्वेशन बैठता है, अगर ये मांग डिमांड पूरी हो जाती है कुर्मी महतो समाज की और वो एकजुट हो जाते हैं, आदिवासी और कुर्मी एक साथ आ जाते हैं और एक बड़ा चंक एक साथ हो जाता है, तो क्या आने वाले दिनों में सनातन धर्म के मानने वाले लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज में काउंट किए जाएंगे? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, कुछ आंकड़ों के साथ मुझे ये बताएं कि आखिर किस आधार पर हम ये कहें कि वर्तमान में जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो इन फ्यूचर जो है, अगर ये इक्वेशन बैठता है तो वो अल्पसंख्यक समाज में चले जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से शाहनवाज भाई, उस आंकड़े पर हम आते हैं जी। लेकिन सवाल है कि ये सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। आपने ठीक ही इशारा किया जी। ये जो प्रभात तारा मैदान है और जहाँ कुर्मी समुदाय की एक महारैली हुई थी जी। और आपने देखा कि हमने करीबन करीबन 50 से 60 लोगों से बातचीत की और वो बातचीत कोई चयनित नहीं थी। जी जी, वो तो रैंडम बातचीत थी। तो उस पूरे जिन जिन लोगों से मेरा सवाल आया, तमाम सवालों के साथ मैंने यह सवाल किया कि भाई आप चाहते क्या है, तो उनका कहते एसटी दर्जा। तो जो मेरा दूसरा सेकेंडरी क्वेश्चन था कि जो आदिवासी समुदाय वो दावा करता रहा है कि आप तो हिंदू हैं, शिवाजी के वंशज हैं, कभी आप क्षत्रिय होने का दावा करते रहे थे, तो इस आधार पर आपके दावे को खारिज किया जाता है आदिवासी समुदाय की ओर से। तो उनका तर्क था कि आदिवासी समाज जिस चश्मे से हमें देखने की कोशिश कर रहा है, ये उनकी कुछ अपनी आशंकाएं हैं। वो आशंका यह है कि आदिवासी समाज समझता है कि यदि कुर्मी समाज भी आदिवासी बन गया तो उनके पास जो अधिकार है या उनका जो संसाधन है या उनका जो पॉलिटिकली स्पेस है उसे हम लोग हथिया लेंगे। अच्छा। पर जो रियलिटी है कि हम लोग कुर्मी आदिवासी समुदाय के किसी भी संसाधन के, चाहे सोशल या पॉलिटिकल में, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और हमारी मांग केंद्र सरकार से इस वजह से है कि हम लोग कल भी आदिवासी थे, आज भी आदिवासी है। जिस तरह आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, जिस तरह वे सरना में जाते हैं, जिस तरह वे इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है, उसी तरह इंडियन सक्सेशन एक्ट से कुर्मी समाज भी बाहर है। और एक जो दूसरा तर्क जो बेहद चौंकाने वाला आया, जो कुर्मी आदिवासी महासभा की ओर से आया, उन्होंने कहा कि देश विभाजन के पहले जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई थी और धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश हो रही थी, तो उस हालत में यदि कुर्मी समुदाय अपने को हिंदू नहीं बताता तो ये जो पूरा जो हिस्सा है झारखंड का, यह भी बांग्लादेश का हिस्सा होता है। देश को टूटने से बचाने के लिए हम लोगों ने अपने धर्म की कुर्बानी दी और धर्म था प्रकृति धर्म। तो अब उसके बाद जो मंच पर आदि आई है, मंच पर जिस तरह से ये तो कुर्मी समाज की भावनाओं की बात किया, जो सीधे सीधे नकार रहे हैं कि वे हिंदू हैं, हिंदू धर्म को नकार रहे हैं, अपने को प्रकृति पूजक होने का दावा कर रहे हैं। दूसरी ओर उसी मंच में कार्यक्रम के बाद लंबोदर महतो का जो बयान है, आंसू के पूर्व विधायक गोमिया से, वो दो तीन बातें बेहद साफ रूप से रेखांकित कर रहे हैं। पहला तो दावा कर रहे हैं कि कुर्मी को एसटी स्टेटस नहीं मिलता है तो एक आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत होगी। अच्छा। आर्थिक नाकेबंदी की शुरुआत भी अपने आप में एक बड़ी घटना है, क्योंकि आंसू का अतीत रहा है कि नाकेबंदी के सवाल पर वह बेहद सफल रही है। और झारखंड आंदोलन, झारखंड के निर्माण में उस आर्थिक नाकेबंदी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, जेएमएम की अपनी भूमिका रही है, पर आंसू की जो भूमिका रही है वो उसको भी रेखांकित करने की जरूरत, याद रखने की जरूरत है। तो एक तो यह चेतावनी हो गई। दूसरा, उन्होंने कहा कि एसटी जो आने वाला कास्ट सेंसस है, अच्छा, हाँ। इसमें सरना धर्म कोड को शामिल किया जाए। याद कीजिए, अभी से 5 दिन पहले ही झारखंड के जो
तमाम इंटेलेक्चुअल हैं दिल्ली गए थे और इसी डिमांड के साथ गए थे सरना धर्म कोड के सवाल पर। उसके पहले दिल्ली में उनकी ओर से एक रैली होनी थी, उस रैली को केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। जिसके बाद ये लोग गए थे और इनकी कोशिश थी कि जो वहाँ के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री विभाग हैं, तमाम विभाग हैं, उससे वो लोग अवगत करवावे। बड़ा मुद्दा यह है कि सरना धर्म कोड की मांग अब तक झारखंड में आदिवासी समुदाय की ओर से हो रहा था। अब इस मांग के समर्थन में कुर्मी समुदाय ने ऐलान कर दिया है। यानी एक चीज साफ है कि सरना धर्म कोड के सवाल पर जिस तरह आदिवासी समाज मुखर है, उतना ही मुखर अब कुर्मी समाज हो गया। एक जो कॉमन पॉइंट है सरना धर्म कोड, उस पर आदिवासी भी एक है और कुर्मी भी एक है। मतलब ये एक नई बात सामने आई, एक नई बात सामने आई। अभी तक इस तरह की बात तो सामने नहीं आई है। आपको याद होगा कि पेशा कानून को लेकर के शीतल ओहदार और दूसरे तमाम जो कुर्मी नेता थे, उनके कुछ अपने रिजर्वेशन थे। रिजर्वेशन कहते हैं कि जो कुर्मी समाज का नेगाचार है, उसको पेशा में तरजीह नहीं दी गई। ये उनका गिरभांश है। इस गिरभांश के आधार पर विरोध करते हैं। हाँ, काला कानून तक कहे हैं। काला कानून कहे हैं। यह भी कहा गया कि अब मेजोरिटी पर माइनॉरिटी का साथ है। यह भी बताया, इसे भूलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कहीं न कहीं कुर्मी समुदाय अपने को रिफॉर्मेट करता नजर आ रहा है और उन बातों को छोड़ रहा है और एक नया चीज पकड़ा है, वो है सरना धर्म कोड। और अब सवाल खड़ा होता है कि यदि वाकई जिस तरह से वहाँ जो अधिकार महारैली में लोग जुटे थे, उनकी जो भावनाएं आ रही है और जिस तरह से लंबोदर महतो बयान दे रहे हैं, दूसरे तमाम नेता उनके बयान दे रहे हैं, दीपक पुनियार बयान दे रहे हैं, तो इन तमाम का निचोड़ तो यही है कि कुर्मी समुदाय कहीं न कहीं यह मन मिजाज बना रहा है कि आने वाली जो जनगणना होगी, जो 2026 के लास्ट या 2027 की शुरुआत में होगी, यदि उस एक बताओ, कुछ लोग के द्वारा कहा जा रहा है कि अन्न का कॉलम हटा दिया गया है। केंद्र सरकार इससे इंकार कर रही है। दूसरी ओर कुर्मी आदिवासी समुदाय जो है सरना धर्म कोड कॉलम की मांग कर रही है। दोनों चीजें हो सकती है, या तो सरकार सरना धर्म कोड का कॉलम दे या नहीं भी देती है तो अन्न का कॉलम तो मौजूद है जी, आदर्श कॉलम जो आदर्श का कॉलम है। तो सवाल है कि यदि कुर्मी समुदाय भी अपने को उसी में इंक्लूड कर लेता है सरना धर्म कोड में, तब की परिस्थितियां क्या बनेगी। आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय जो है कुर्मी को एसटी स्टेटस के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि कुर्मी जाति की ओर से भी सरना धर्म कोड अपने को सरना धर्मी के रूप में चिन्हित किया जाता है, तब क्या आदिवासी समुदाय उसे रोक सकेगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऑन पेपर उनको सिर्फ मेंशन करना है इस बात। किसी को भी मेंशन करना है, उससे आप रोक नहीं सकते। उनका धर्म क्या है, उसके लिए उनसे पहचान पत्र तो मांगा नहीं जाएगा। याद रखिए कि पिछले बार जब कास्ट सेंसस हुआ था 2011 की बात कर रहे हैं, तो करीबन 42 लाख लोगों ने अपने को सरना धर्मी के रूप में चिन्हित किया था, जबकि उस समय भी विकल्प अन्य का ही था। अपने झारखंड की जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 12 से 13% लोगों ने अपने को सरना धर्मी के रूप में चिन्हित किया था। तो ये तो नहीं कह सकते ना कि इस 12% में क्या कुर्मी महतो समाज के लोग भी नहीं, पिछली बार नहीं थे। नहीं थे, वो डिमांड ही नहीं थी, डिमांडें नहीं थी। और झारखंड में देखा जाए कि जो आदिवासी समुदाय की आबादी है करीबन 86 लाख बताई जाती है, 8.6 मिलियन बताई जाती है 11 के वक्त। 11 में। अब तो 26 आ गया। 26 आ गया तो काफी बढ़ा होगा। तो 80 लाख तो 1 करोड़ से ऊपर ही हो गया होगा। तो 1 करोड़ तो आदिवासी समुदाय की जनसंख्या, और दूसरी ओर कम से जो कुर्मी समुदाय है झारखंड में 26 से 27% आबादी मानी जाती है आदिवासी समुदाय की। तो उसके हिस्से आता है 1 करोड़। अब कुर्मी जाति को ले लीजिए तो कुर्मी जाति को 14 से 16% के बीच की आबादी मानी जाती है। तो कम से कम 50 से 60 लाख है ना, कुछ ज्यादा ही। तो यदि मोटा मोटी देखें तो 2.25 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन बनता है। बड़ा सवाल है कि यदि 2.25 करोड़ लोग अपने को
सरना धर्म कोड लिखते हैं। तो पिछले बार तो आदिवासी समाज में जागृति भी नहीं था, सरना धर्म कोड के सवाल बड़ा कोई सवाल बनकर नहीं आया था। छोटे मोटे प्रयत्न से ही 11-12 लाख लोगों ने 45-46 लाख लोगों ने अपने को सरना धर्म के रूप में चिन्हित कर लिया। ये जो एक दशक का पीरियड रहा है, एक दशक में आदिवासी समाज, इस दौरान खूब आंदोलन हुए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया है, सामाजिक जागृति आई है। और अब जब कुर्मी समुदाय भी उसी में कूदने जा रहा है, तो दोनों का पॉपुलेशन मिलेगा तो कम से कम 2.25 करोड़ हो जाएगा। अगर प्रतिशत की बात करें तो आपने कहा कि जो आदिवासी आबादी करीबन 26%, और इनको अगर कुर्मी महतो समाज को करीबन 14%, 14 तो 40 हो गया, 40 हो गया। उसके बाद 5% के लगभग यहाँ ईसाई कम्युनिटी के लोग, 4 या 5 के आस मान लिए, 5 अगर एवरेज आप मान लेते हैं तो करीबन 45 हो गया। 15-16% आबादी मुस्लिम समुदाय की। हाँ, ये 60+ हो गया, 60+ हो गया। तो झारखंड जैसा स्टेट जिसे हिंदू बहुल, हालांकि इसको ट्राइबल स्टेट कहा जाता है, वही पहचान दिया झारखंड। प्रैक्टिकली यही था कि ट्राइबल स्टेट के तमाम दावे के बावजूद यह जो स्टेट था हिंदू बहुल स्टेट था, है ना, मेजोरिटी में हिंदू समुदाय था। लेकिन अब जब इस तरह का यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगा, इससे बड़ा डेमोग्राफिक, अभी तक हम लोग दूसरी डेमोग्राफिक चेंज की बात कर रहे थे, घुसपैठ के आधार पर कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि बिहार के लोग आए हैं, यहाँ के लोग आए, इसलिए डेमोग्राफिक चेंज हुआ। इस सरना धर्म कोड के आधार पर जब डेमोग्राफिक चेंज होगा और जब समाज का 27 और 15 40-45% हिस्सा अपने आप को सरना धर्मी के रूप में चिन्हित करेगा, उसके बाद की स्थिति क्या होगी। आपको याद कीजिए कि मिजोरम, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के जो तमाम इलाके हैं वहाँ हिंदू जो है माइनॉरिटी हो गए हैं। तो क्या झारखंड के रूप में हिंदुस्तान को एक और हिंदू माइनॉरिटी स्टेट मिलने जा रहा है? अगर कुर्मी महतो समाज के लोग खुद को जो है उसमें इनरोल करते हैं ऐसे सरना धर्मावलंबी, ऐसा की आवाज उठी है, और ये पहली बार आवाज उठी है, बहुत मुखरता के साथ आवाज उठी है। मुझे नहीं लगता कि सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जिस तरह आदिवासी समाज आंदोलन करता रहा है रांची से लेकर दिल्ली तक, पहली बार कुर्मी महतो समाज की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो भी अपने आप को जो है सरना धर्म कोड के साथ जोड़ते हैं, और वो भी उस कॉलम के साथ जो है अपने आप को इंक्लूड करते हैं। सनमाज भाई, पिछले बार जब रेल टेका अभियान के बाद हम फील्ड में जा रहे थे, उसमें लगातार कुर्मी समुदाय से हमारा यही सवाल होता था कि आप हिंदू हैं, आदिवासी हैं, और रियली उस समय उनके अंदर एक हेजिटेशन थी, इस सवाल से वो बचना चाह रहे थे। पर इधर विगत 4-5 महीने में कुर्मी समुदाय ने जिस तरह अपने आप को इन तमाम सवालों के लिए तैयार किया है, और सिर्फ तैयार नहीं किया है, अपने मास तक वह पहुंचा दिया है, नो डाउट, अपने मास को भी इसके लिए तैयार कर लिया। ये अचंभे करने वाली बात है, और यही कारण है कि देखिए अब लंबोदर महतो हिंदू परंपरा को छोड़ करके, ब्राह्मणवादी परंपरा को छोड़ करके कुर्मी नगाचार की बात करने लगे हैं, और इसके साथ ही एक आह्वान कर रहे हैं कि जैसे ही झारखंड में जातीय जनगणना की शुरुआत होती है, तमाम कुर्मी जाति के लोग अपने को सरना धर्मी के रूप में चिन्हित करेंगे। तो ये एक बड़े खतरे की घंटी है, खासकर आरएसएस और आरएसएस जैसी संगठनों के लिए, क्योंकि अब तक तो आरएसएस की ओर से घर वापसी अभियान चलाया जा रहा है, ये बड़ा अभियान है, चलता रहा है, पूरे देश में घर वापसी अभियान चलाया जाता है। घर वापसी अभियान किस लिए? हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए, या यहाँ से जो लोग छोड़ के चले गए हैं, हिंदू समाज का जो ढांचा है उसे और बड़ा करने के लिए, अपने को एक बड़ा पॉपुलेशन दिखाने के लिए। पर झारखंड की भूमि तो 50 वर्षों से आरएसएस के प्रयोग की भूमि रही है। कुर्मी समुदाय आरएसएस की बहुत बड़ी घुसपैठ रही है, लेकिन अब तो कुर्मी समुदाय ये कह रहा है, उसके इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं कि पिछले 60-70 वर्षों में आरएसएस, हिंदू महासभा और तमाम जो हिंदूवादी संगठनों ने हमें वो चश्मा पहना दिया जो चश्मा मेरा था ही नहीं। और हम उस चश्मे को देखिए, 2 तरह के चश्मे, एक चश्मा तो चंपाई सोरेन दिल्ली से लौटने के बाद पहनते हैं, तो उस चश्मे से वो देखे तो झारखंड में उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया का एक बड़ा पहाड़ नजर आया। अब सवाल है कि ये 75 वर्ष पहले, यदि कुर्मी समुदाय को माने तो 50-70 वर्ष पहले उन्हें एक विशेष चश्मा पहना दिया गया था, और उस चश्मे से जब वो देख रहे थे तो अपने आप को हिंदू पा रहे थे। आज वे अपने घर वापसी चला रहे हैं,
एक घर वापसी आरएसएस चला रही है और दूसरा घर वापसी अब कुर्मी समुदाय चला रहा है। तो एक घर वापसी जो है आरएसएस के लिए बड़े खतरे की घंटी है। यदि वास्तव में सरना धर्म कोड आदिवासी समुदाय को मिल जाता है और यदि वास्तव में जिस तरह लंबोदर महतो के बारे में याद रखना चाहिए, ठीक चुनाव हार गए हैं पर विधायक रहे हैं, आंसू के एक बड़ा चेहरा रहे हैं और इंटेलेक्चुअल रहे हैं कुर्मी समुदाय का। आप उन पर कह सकते हैं कि भाई उन्हें नेगाचार, कुर्मी नेगाचार की बात भी याद आई जब उन्हें चुनावी शिकस्त खा जब तीसरे पायदान पर पहुंच गए। पर आई तो उन्होंने अपनी जड़ की तलाश तो कर ली। बड़ी भरी मंच से अपने आप को ये दिखाना, बताना कि हम आपके समाज के साथ खड़े हैं, हम समाज को लेकर मुद्दों को लेकर चलेंगे और अपने आप को जो सरना धर्मावलंबी नहीं कहेंगे उनका विरोध होगा। जो मैं हिंदू नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। ये जो बात है ये तो आरएसएस के लिए खतरे की घंटी है। अब याद कीजिए आजसू किसकी सहयोगी पार्टी है? एनडीए की, भाजपा की। भाजपा हिंदुत्व का सबसे बड़ा लंबरदार है। हालांकि बीच बीच में कांग्रेस भी सर उठाती रही है कि हिंदुत्व का हमसे बड़ा चेहरा क्यों होगा। आपको याद होगा जिस तरह राहुल गांधी अपना जनेऊ निकाल करके अंदर से दिखलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो पीएम मोदी के सामने उनका जनेऊ निकालना और दिखाना वो एक राजनीतिक जोकर के सिवा कुछ नहीं रहा। प्रशासन का पात्र बन गए और उसके बाद देखिए किस तरह उन्होंने यू टर्न लिया जो अपने जनों से और बाद में कहने लगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी उस हिस्सेदार। मतलब वो समझ गए कि इस जनों से पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है, जो जनों पर तो भाजपा कब्जा कर चुकी है। तो हमें जनों रहे या नहीं रहे, हमें पिछड़ों की पॉलिटिक्स करनी है। तो इस तरह कांग्रेस भी करती रही है, लेकिन एक तो सच है कि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स करती रही है वो आरएसएस भाजपा करती रही है। और भाजपा का जो बताया जाता है, दावा किया जाता है कि उसके सारे नेताओं उसकी विचारधारा जो तय होती है वो आरएसएस से होती है। तो इस मायने में देखा जाए तो ये आरएसएस की बड़ी हार हो। ठीक है, तो आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार जब सेंसस प्रस्तावित है, जो 26 एंड और 27 के शुरू में प्रस्तावित है, उस सेंसस में अगर कुर्मी समाज के लोग अपने आप को अदर्स कॉलम में सरना धर्मावलंबी मेंशन कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज वर्तमान में जो है वो कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक समाज में आ जाएगा और ये बड़ा एक डेमोग्राफिक चेंज होगा, जैसे आपने बताने की कोशिश की है। अभी भी एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए उसको कैलकुलेट कर दूं, 26 से 27% आदिवासी, 14 से 16% कुर्मी, तो 26 और 14 अब 40 एक 40 तो मान के चलिए कि 40% यहाँ सरना धर्मी हो जाएंगे। उसके बाद 4 से 5% यहाँ ईसाई कम्युनिटी। जिस ईसाई कम्युनिटी को इतना बड़ा खतरा बता रहे थे, अब यही ना पूरा क्वेश्चनाइजेशन हो गया। अरे भैया 5% है पूरी, आप 5 भी नहीं पहुंच पा 5% तो वो 45 हो गया। 16% मुस्लिम पॉपुलेशन। और आपने सुना उसी रैली में शरद चंद्र राय और टीएन मिश्रा के किताब के हवाले से पूर्वी आदिवासी महासभा के लोगों ने कहा कि जहांगीर के दौर तक यहाँ 12 से 13% हिंदू थे और 14 से 16% मुस्लिम थे और बाकी जो पॉपुलेशन था वह था ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिजिनियस पीपुल का। उसमें कुर्मी भी थे और आदिवासी भी थे। माने जो आदिवासी हिंदू समाज जहांगीर के जमाने में 12 से 14% था या 13% था, कहीं न कहीं ये पॉलिटिक्स जो है एक बार फिर से उसी 12% पर समेटने की कोशिश हो रही है। और एक बड़ा सवाल है, आरएसएस के लिए बड़ी चुनौती है, जो हिंदुओं का लंबरदार घोषित करती रही है, हिंदू हित की बात घोषित करती रही है, कैसे रोक पाएगी इन कुर्मी समाज को? घर वापसी कैसे रोक पाएगी? कुर्मी समाज का घर वापसी कैसे रोक पाए? यदि कुर्मी समाज कहता है कि भाई मैं तो प्रकृति पूजक, जैसे उन लोगों ने कहा, रैंडमली हम लोगों ने पूछा और बड़ी संख्या हम लोगों से पूछा, उन लोगों ने कोई बड़े चेहरे नहीं थे उस समाज से, उन लोगों ने रैंडमली इस बात को कहा और आपने सही कहा कि पिछले कुछ 6 महीना 5 महीना में और साल भर के अंदर में ये जो बड़ा बदलाव हुआ और इसको ग्रास रूट तक ले जाना, कहीं ना कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने बहुत ही साधे तरीके से काम किया है और ये बताने की कोशिश की है कि अब तो लाइन क्लियर करना होगा, अब स्टैंड क्लियर करना होगा, इधर भी उधर भी नहीं, अब हमको बताना होगा कि हम अपने पुरखों की तरफ वापस लौट रहे हैं और उसके लिए जो कुर्बानी है हम देंगे। नहीं, आपने देखा कि जिस तरह कुर्मी आदिवासी महासभा की ओर से एलिगेशन लगाया गया कि जो मंच पर जो लोग हैं बिगड़े हुए लोग हैं, उनका शब्द था बिगड़े हुए लोग। क्यों भाई? तो ये इनके दिल में आरएसएस है, इनके दिल में जय श्री राम है, मंच पर जय श्री राम कहने वालों का कब्जा है, हम लोग उसके साथ नहीं। तो
कहीं ना कहीं सोसाइटी की ओर से वो दबाव बन रहा है। सोसाइटी कह रही है अपने राजनेताओं को कि या अपने अगुवाओं को कि भाई जो मेरा मूल जड़ है, हम जिस तरह से सरना पूजक थे, जिस तरह से प्रकृति पूजक थे, जो मेरी अपनी परंपरा है, हम उस परंपरा की ओर लौटे। और इसीलिए वो कहते हैं कि आज से 60 वर्ष पहले, 70 वर्ष पहले कुर्मी समुदाय को एक चश्मा पहना दिया गया था, और एक चश्मा वहां के यहाँ के आदिवासी समुदाय को भी पहनाने की कोशिश हुई थी। और इसीलिए उस समय देखिएगा कि मुंडा समुदाय की ओर से भी अपने को हिंदू कहलाने या क्षत्रिय कहलाने की मांग हुई थी। या 1928 की बात है। और हिंदू कुर्मी समुदाय की ओर से भी अपने को क्षत्रिय घोषित करने की मांग हुई थी। लेकिन 75 वर्षों में तब सब बदल गया। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारी जो बातचीत हुई उसका कहीं न कहीं सार ये है कि अगर इस सेंसस में कुर्मी समाज जो है अपने आप को अदर्स कॉलम में और नॉन सनातन और सरना धर्म के साथ अगर अपने आप को जोड़ देता है तो एक बड़ा चंक जो है वो कहीं न कहीं जो है एक साइड हो जाएगा, और इससे 40 प्लस हो जाएगा। और इसमें माइनॉरिटी को जोड़ दिया जाए तो करीब 60 प्लस हो जाएगा, और इसमें क्रिश्चियन को भी जोड़ देने से। तो ये कहीं न कहीं आंकड़े ये बताते हैं उससे सनातन धर्म के लोग जो है वो माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे, और ये कहीं न कहीं संघ के लिए जो है एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि देश के स्तर पर वो घर वापसी का अभियान चला रही है। लेकिन झारखंड इसे एक ऐसे स्टेट में जहां पर वो प्रयोग के तौर पर यहाँ पर कई चीजें लागू करती है, उस स्टेट में जो है वहां के जो लोग हैं, उनके जो अपने लोग हैं, वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।